किसी की भी धर्म हो, अगर मंदिर भी यहाँ रहता और बिना सूचना दिए आके तोड़ दिया जाता तो हिंदू जो भी लोग हैं उनको बहुत गुस्सा होता। और जिस तरीके से किसी धार्मिक आस्था के जगह को तहस नहस करवाया किया, ये सरासर गलत है। और साथ ही साथ हमने सुना कि धनौती थाना प्रभारी ये धमकी भी दिए नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को, कि हम सबको जो है केस करके जेल में डाल देंगे, तुम लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी नौजवानों की, 20-25 को एक बार पकड़ करके डाल देंगे। तो ये बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो आरएसएस के मानसिकता से ग्रसित ये दोनों अधिकारियों ने इस धार्मिक माने स्थल पर हमला किया है। ये सरासर अन्याय है और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, पर इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोनों ही अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करके इन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार करके तत्काल जेल में डाला जाना चाहिए। अभी हमारी टीम सीवान के धनौती थाना, धनौती पंचायत के सरसा गांव में है। आप सबको पता है, इस न्यूज़ को हम लोगों ने पहले भी कवर किया था। इसी महीने में 7 तारीख को, जैसा कि गांव के एक समुदाय के लोगों का आरोप है कि धनौती थाना और सीओ के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर जो धार्मिक स्थल होता है उसको तोड़ा गया। उसी बीच यानी आज 29 दिसंबर 2022 को भाकपा माले जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच कमेटी सरसा गांव की दौरा किया। अमरजीत कुशवाहा जी और उनके टीम के सदस्यों को क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्या किस तरह का मामला है? हमको जो सूचना प्राप्त हुई कि एक इमामबाड़े की जो चौक होता है उस पर ताजिया रखा हुआ था। धनौती थाना और सदर सीओ के द्वारा आकर के बल प्रयोग करके यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको मिल करके और उसे तोड़वा दिया गया, जिसमें तोड़ने में यहाँ के अभी जांच पड़ताल में जो पता चला है कि लोग कहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने ही पहले हथौड़ा मारा है। तो एक तो अगर वो गलत जगह है तो लोगों का तो रिपोर्ट है कि कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर वो इमामबाड़ा है। अगर वो गलत था तो सीओ को चाहिए कि सबसे पहले इसकी नोटिस करे। जो जिस संप्रदाय के लोगों का, जिस समाज के लोगों का आस्था उससे जुड़ा हुआ है उसे नोटिस करना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए। तो बिना किसी सूचना दिए हुए अचानक प्रशासन पहुंच करके और जिस तरीके से किसी धार्मिक आस्था के जगह को तहस नहस करवाया किया, ये सरासर गलत है। और साथ ही साथ हमने सुना कि धनौती थाना प्रभारी ये धमकी भी दिए नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को, कि हम सबको जो है केस करके जेल में डाल देंगे, तुम लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी नौजवानों की, 20-25 को एक बार पकड़ करके डाल देंगे। तो ये बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो आरएसएस के मानसिकता से ग्रसित ये दोनों अधिकारियों ने इस धार्मिक स्थल पर हमला किया है। ये सरासर अन्याय है और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, पर इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोनों ही अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करके इन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार करके तत्काल जेल में डाला जाना चाहिए। आपकी बात हुई, आप घटना और परिजनों से आप बात की है जी, आपको बात दोनों सुनकर क्या लग रहा है, आपको क्या होना? देखिए, उनके दरवाजे पर देखने के बाद तो लग रहा है कि उनके दरवाजे पर है और उन लोगों को आने जाने की जो समस्या बता रहे हैं लोग, तो थोड़ी बहुत हम भी देख रहे हैं कि इस तरह की है। लेकिन ग्रामीण लोगों का कहना है कि सड़क उनके दरवाजे के करीब से गुजर रहा है, माने चौक के उस साइड से, और चौक भी जो स्थल है वो भी जो है सड़क में ही है। तो इसका पहले तो सीओ को चाहिए था कि नापी अपने सरकारी अमीन से करवा ले और कहाँ है इसको देख ले
अगर वो गलत जगह पर है तो इस समाज के लोगों से आग्रह करके, अपील करके दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकता था। ये प्रशासन की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन अचानक आकर के धमक करके जिस तरह के इससे तोड़ दिया गया, ये सरासर गलत हुआ है। और निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। मैंने अभी SP से बात किया, मैंने SDO से बात किया, दोनों लोगों ने आवेदन मांगा है। हमने साफ तौर पे कहा कि धनौती थाना प्रभारी, लगातार मैं देख रहा हूं कि सड़क पर खड़ा होकर के जितने राहगीर लोग हैं, मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार मोटरसाइकिल चेक इन के नाम पर, कागज़ पत्र, हेलमेट चेक इन के नाम पर पैसा की उगाही करवा रहे हैं। और जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं चालान काट रहा हूं। इतना छोटी छोटी बात के लिए विधायक जी आप फ़ोन मत कीजिए। लेकिन बच्चे पढ़ने आते हैं, जाते हैं, हो सकता है कि किसी के पास कुछ कागज़ पत्र कम हो, तो इससे तंग करना और पैसा लेकर के फिर गाड़ियों को छोड़ देना, तो मैं समझता हूं कि SP के आदेश से होता है तो ये कभी कभी चेक इन होता है। और RTO को अधिकार है कि वो अपना जब भी चाहे गाड़ी का कागज़ पत्र चेक कर सकता है। हरवा हथियार और शराब चेक इन करने का अधिकार पुलिस को है, और पुलिस को कागज़ पत्र भी चेक करने का उस समय अधिकार होता है जब SP का एक साफ निर्देश आता है। तो वो चेक इन जो है सभी थानों में 2 दिन 4 दिन चलाया जाता है, लेकिन यहाँ नियमित चलाया जाता है। तो इस तरह से वो एक घटना भी लगातार ही कर रहे हैं। और यहाँ बच्चों को धमकी देना, ये धमकी देना सरासर गलत है। और एक तरह से कहा जाए तो ये सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रसित होकर के इन्होंने धमकी दिया है एक संप्रदाय के, एक समाज के लोगों को। तो इसीलिए मैंने कहा कि दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही साथ इस ज़मीन का मैं वरीय अधिकारियों से मांग कर रहा हूँ कि नापी करवा करके आगे इस समस्या का सही निदान कर दें। ये जो चौक है उसका तत्कालिक निदान कर दें, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ है। और दोनों अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। महागठबंधन की सरकार है, औध बिहारी चौधरी जी का ये क्षेत्र है, शायद उनके भी संज्ञान में है ये मामला, उनके भी संज्ञान में है। इस पे हम लोगों ने पहले भी न्यूज़ बनाया है सर। महागठबंधन की सरकार है, क्या कहेंगे इस तरह का मामला माननीय औध बिहारी चौधरी जी बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं जी। और वो स्पीकर होने के नाते मैं जो समझ रहा हूँ कि उनको इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करने का मतलब करना उचित नहीं होगा। लेकिन सरकार जो है बिहार में, सरकार को ज़रूर इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। और हम लोगों ने तो बिहार में शांति सद्भाव बना रहे और किसी भी संप्रदाय के लोगों को कष्ट न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में कोशिश कर रही है, उसका जो मेन विंग्स है RSS, वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि समाज को तोड़ दिया जाए, समाज को बांट दिया जाए, हर एक मामले में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा कर दिया जाए। और अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में सरकार बदली है, सत्ता से भाजपा को हम लोगों ने बेदखल किया है, लेकिन अधिकारी जो है उनके मानसिकता अभी सांप्रदायिक ही है। और सीवान सदर का CO को भी मैं एक दिन उससे मिलने भी गया था, वहाँ भी मैंने महसूस किया वो सामंती मानसिकता, वो सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रसित थे। और आज इस घटना को भी मैं देख रहा हूँ, इससे लग रहा है कि सरकार ज़रूर बदल गई है, लेकिन अभी अधिकारियों का मन और मिजाज भाजपा ही के पक्ष में है, और इसीलिए इस तरह की घटना हो रही है। इसलिए सरकार को तत्काल एक जांच टीम गठित करके इस घटना की जांच करानी चाहिए। और जो सख्त जो दोषी अधिकारी, 2 दोषी अधिकारी है, मैं कहता हूं कि अगर नोटिस दे करके और एक सही समाधान निकाल दिया होता, अगर उनके घर के आगे है तो उसका भी निदान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता तो किसी के दरवाजे पर जो है इस तरह का चीज़ रहे, लेकिन इन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन किसी धार्मिक स्थल पर सीधे तौर पर अटैक कर देना, प्रशासन के मिली भगत, और प्रशासन सीधे प्रशासन किस काम के लिए है? प्रशासन है समाज में सद्भाव बनाने के लिए, समाज में शांति कायम करने के लिए। हमेशा जब कोई पूजा पाठ होता है तो ये लोग शांति समिति का
मीटिंग करते हैं, गठन करते हैं ताकि माहौल ठीक रहे। लेकिन इस तरह की कार्रवाई से ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम लोगों को कि इस तरह की कार्रवाई के बाद लोग धैर्य रख करके आज भी जो है सरकार से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सरकार और प्रशासन इसी काम के लिए होती है कि शांति व्यवस्था कायम हो, सद्भाव कायम हो। लेकिन ये सद्भाव बिगाड़ने वाले दोनों अधिकारी पर मैं फिर से मांग कर रहा हूँ कि तत्काल सरकार संज्ञान में ले, एसपी संज्ञान में ले, डीएम संज्ञान में ले और इन दोनों को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाए और निलंबित करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जाए। इससे कम सज़ा उन लोगों को मैं यहाँ के जितने भी दोनों समाज के लोग हैं, सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगा अंत में जाते जाते कि हमारी पार्टी की ओर से 5 सदस्यीय टीम जो है यहाँ पर जांच करने के लिए आई हुई है, जिसमें मैं खुद हूँ। हमारे पार्टी राज्य कमेटी के सदस्य सोहिला गुप्ता जी हैं, हमारे छात्र नेता विकास यादव हैं और हमारे नौजवान सभा और भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य सफ़ी अहमद जी हैं और हमारे सनाउल्लाह जी जो नौजवानों के नेता के रूप में हैं और संविधान बचाओ आंदोलन के नेता के रूप में रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे पार्टी के भी भाकपा माले के यहाँ के तमाम नेता, आपके पचलखी पंचायत के मुखिया रामाजी भाई, हमारे गौतम पांडे जी और सहित सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हैं। गांव के भी तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि ये घटना जो कुछ भी हुई है वो गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन साथ ही साथ आप सब लोगों से मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं, उस पक्ष से भी मैंने मिला था, इस पक्ष से भी मैंने मिला था और दोनों लोगों के बात को हम लोग सुने हैं। प्रशासन ने जो गलती किया है उसको आपके समक्ष रखे हैं। अब अंतिम आग्रह है, अपील है कि आप लोग यहाँ शांति बना करके रखेंगे, किसी तरीक़ा का टोन, किसी तरीक़ा ओल बोल नहीं मारेंगे। कोई भी आदमी जो है यहाँ झगड़ा झंझट, आप लोगों ने धन्यवाद भी मैंने दिया कि आप लोगों ने उतना दिन से धैर्यपूर्वक शांति बना के रखा। तो आगे भी मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इसी तरीके के माहौल रखिए और जो है पटिशन देना है दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई का वो दीजिए, ज़मीन का नापी करवाया जाएगा इसका भी मांग कीजिए और फिर सही उचित जगह पर उसको निर्माण भी कराया जाएगा। लेकिन जो लोग गुंडाई किया है प्रशासन के लोग, उनको जेल भेजवाना है, इस ओर भी हमको लड़ाई को लड़ना है। तो इतना ही आप लोगों से आग्रह है कि शांति बनाए रखें। धन्यवाद। देखिए, इसका समाधान को दो बैठ के किया जा सकता है, पर जो अख्तियार किया गया है, जो काम करने का तरीका अख्तियार किया यहाँ सदर के सीईओ और दरोगा ने धनौती थाना, ये सारा सर गलत है। क्योंकि किसी की भी धर्म हो, अगर मंदिर भी यहाँ रहता और बिना सूचना दिए आग के तोड़ दिया जाता तो हिंदू जो भी लोग हैं उनको बहुत गुस्सा होता। तो ठीक मुस्लिम परिवार के साथ भी ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। सही बात है कि शर्मा जी के घर के सामने है, इसका समाधान बहुत पहले बातचीत से किया जा सकता था। नहीं हुआ तो आप नोटिस करके इनका जहाँ इमाम बाड़ा बनाना चाहिए था वहाँ बनवा दिया जाता और तब इसको तोड़ा जाता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। परंतु ये प्रशासन, ये सीईओ वैसे भी एक मामले में हम फ़ोन किए तो ये फ़ोन नहीं उठाए। हमको लगता है कि मोदी का पूरा पावर यहाँ के सीईओ को मिला हुआ है। ये ज़मीन वाला मामला में लेना देना, पैसा लेना और काम करना इनका आम बात है। और बड़ा बाबू का भी वही हाल है, दरोगा जी का, धनौती का। तो इसलिए मैं मांग करती हूँ एसपी सर से कि जो मामला है, हम लोग तो एक दल से हैं, आप एक सरकार से दल चाहे टीम गठित कीजिए, इसको जांच कीजिए और जो दोषी है, खासकर से सीईओ और दरोगा जी दोषी है, दोनों लोग दोषी हैं, इन पे कार्रवाई होना चाहिए और इसका तत्काल समाधान होना चाहिए। किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना इस हिंदुस्तान में घोर अन्याय है और ये मोदी जी के सरकार में लगातार होता है। क्या लग रहा है इन लोगों के साथ राजनीति भी हो रहा है? एकदम राजनीति हो रहा है। अब मान लीजिए एक दरोगा धमकी देता है कि 18 से लेकर 20-25 साल के नौजवानों को हम जेल में भेज देंगे, केस कर देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इसका क्या है? इसका सीधा मतलब मामला है कि ये आरएसएस भाजपा की जो चीज़ें हैं उससे ये ग्रसित है, उसका प्रकट इसके शब्दों में हुआ है। अगर आप दरोगा तो आपको कहाँ से अधिकार है भाई?
वो शांतिपूर्वक वो बेचारे एक जात जो है मुस्लिम जिसको कहा जा रहा है इस हिंदुस्तान में, जहाँ हिंदुस्तान में इस देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम जातियाँ एक होके अपना खून बहाई है, परंतु जब से यह हिंदुस्तान में मोदी जी आए हैं 2014 से, इनको हर एक मामले में इनके जो लोग हैं हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है। और ये जो घटना है ये यही इस घटने को उजागर कर रहा है कि एक पक्ष के फेवर में, यानी कि अगर किसी के घर के आगे है तो उसका समाधान दूसरा था, पर जो तरीका है सरासर गलत है। मैं इसका विरोध करती हूँ। क्या मामला है, पूरी बात बताइए। मैं नमाज पढ़ के उतरा, यहाँ पर आए तो थाना प्रभारी धनौती ओपी ने तजिया को यहाँ से उठवा कर वहाँ रखे, अब ईंटा वगैरह इस पर था, उस पर के हम लोग रखे थे इस पर चौक पर, तो उसको उठवा करके उसके बाद क्या करते हैं कि हमर मंगवाए अब मंगवा करके हमर और क्या किए, अपने एक पुलिस स्टाफ थी मैंने उनको दिए, और वो क्या किए कि वो एक हमर मारे, थाना प्रभारी ने हमर नहीं मारे हैं, वो उससे मरवाए, वो मारा एक हमर। उसके बाद कहे एक तो छोकरा है, क्या उसका नाम है अमित शर्मा, वो ही हमारे ले कर दिया उनको, बड़ा बाबू को। बड़ा बाबू अपने हाथ से नहीं मरते हैं और उससे मरवाते हैं। हम आए वहाँ से तो पूछते हैं कि सर आप कौन हैं? तो मैं प्रशासन हूँ। तो आप तोड़ रहे हैं ये? तो नहीं, को तोड़वाया? तो मालिक को हैं? डॉक्टर कहाँ है? ये था वहाँ पर डॉक्टर बगल में खड़ा था, तो कहता है कि अरे दे छुक मत करो, बात फारका से बात करो। हम कहा भाई सीओ साहब आप आदेश दिए तो हाँ, तो कैसे विदाउट आदेश? कौन से आदेश? आपकी आदेश से तोड़ा जा रहा है और कोई आदेश नहीं है। अब बिना हमको सूचना दिए ऐसे कैसे कर दिए? बहुत घोर अत्याचार हुई। हम मैंने हमारी अब क्या कहें, वो हमारे इसके ऊपर नहीं गिरा तो ये ठीक है। उसी वक्त प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं, इंसाफ के लिए क्या करना चाहते हैं आप? इंसाफ हम ये कहते हैं, वो जो प्रशासन कही कि हमारा ज़मीन है हम अब इसमें से तोड़ देंगे, तो हमने कहा कि तब हमारा में आप बना सकते हैं ना। उसी वक्त हमने चौक को अपने इमाम को उठाए या रखवा दिए, ब्लॉक कर दिए, सारा ईंटा उठा यहाँ रख दिया। इसमें आपका पावर नहीं हुआ? तो कहते कि नहीं, डरार पर पड़ेगा, डरार पर आप काम बनवा देंगे आप में, लेकिन ये हमको खाली कर देंगे हम। ठीक, खाली हमारे ही खाली करिएगा कि और कब सब करिएगा? ठीक है, क्या आश्वासन क्या दिया जा रहा है? आश्वासन की हम अभी बना रहे हैं, अभी बना में तो हम लोग गए थे तो सीओ साहब कह रहे हैं कि 2 हम अभी बनवा रहे हैं। कह के सर आपके हाथ से, सर आपके हाथ से हमारा काश्तकारी में धरिए चाहे अपना वाला ज़मीन में धरिए, बसते हम सर्टिफिकेट अब लेंगे, हम अपना ज़मीन आपको देंगे तो आप हमारा ज़मीन दीजिए। वो कहने न पावे कि ये हमारे फ्रंट पर है, हमारे ज़मीन में है, आप कहने न पावे। हम कोई गलत तो नहीं कहा है, आप अपना ज़मीन ले लीजिए, हमारा ज़मीन छोड़िए। अच्छा, कब से है चौक? कब से बता दीजिए। चौक तो हमारा दादा के दादा कई बनाए होंगे, दादा का उम्र हमारा 87 साल हुआ, हमारा दादा कई बरस के होंगे, उनका दादा कितना साल का होंगे? सैकड़ कहा जा रहा है, 200 बरस से दादा आदम की टाइम की चीज़ है। ये चौक हमारी उस रीजन की है, जिस रीजन के विक्टोरिया के रीजन का हमारा इनार बना हुआ है। देखिए उनसे ईंटा वो भाई आपको दिखा देंगे। तो फिर ये मामला बीच में कैसे आ गया? मामला ये हमको क्या मालूम है ऐसे जी कैसे आ गया भाई? आके टंडम तोड़ देना क्या है ये? ये तो हमको मालूम नहीं हुआ जी। नाम बताइए, जगह का नाम। मेरा नाम है मौलवी अंसारी। ये कौन सा जगह है? ये सरसा ग्राम, धनौती ओपी, थाना धनौती। बुला करके बोल रहे हैं कि ये ताजिया हटाओ। हम बोले कि सर ताजिया किस लिए हम लोग हटाएं? ताजिया हटाओ, यहाँ पे हमको साफ़ सफाई करना है। हम बोले आदेश किसका है? कोर्ट का आदेश है कि आपका आदेश है? तो बोल रहे हैं कि हमारा आदेश है। तो ताजिया हटवा दिए, उसके बाद बोल रहे हैं ठीक है आप लोग जाइए। हम लोग चले गए। उसके बाद वो क्या किए, उसके घर वाले को बुलाए जिसके घर के सामने है अमित कुमार शर्मा, और उसके अम्मी और अब्बू, उसके घर के जितने भी लड़का सब है लड़की सब है, सबको बुलवाए और उन्हीं लोगों से हमबड़ मंगवाए और मंगवा करके तोड़ना चालू कर दिए। उसके बाद हम लोग आए, आ करके बोले कि सर आप तो बोल रहे थे सफाई करना है, तो ये तोड़वा क्यों रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि तोड़वा रहे हैं, हमारा आदेश है। हम बोले आप तोड़वा रहे हैं कि सीओ साहब तोड़वा रहे हैं? हाँ, तो सीओ साहब से बात कीजिए। सीओ साहब आए हैं,
सीओ साहब से पूछे कि पहले रुकवाइए सर, पहले दिखाइए कागज़ कि कहाँ से आदेश आपको मिला है तोड़ने के लिए। तो बोल रहे हैं कि आदेश की ज़रूरत क्या है, हम खुद आए हुए हैं तोड़वाने के लिए, हमारा इजाज़त है, हम तोड़वा रहे हैं। ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन हमारा हुआ, हम तोड़वाएं या कुछ भी करें, तुम लोग को उसमें क्या जाता है। हम बोले कि सर ये बरसों से है, बरसों पुराना है, तो आप डायरेक्ट आकर के ऐसे तोड़वा देंगे, अच्छी बात है? बताइए किस कानून के तहत आप तोड़वा रहे हैं। तो उसके बाद थाना प्रभारी बोल रहे हैं अरे ज़्यादा बोल रहा है तू, चल इधर, हमारा बाँह पकड़ के साइड में करने लगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि ज़्यादा बक बक करोगे तो ले चल के बंद कर देंगे थाने में, 18 से 25 तक जितने भी नौजवान हैं इस मोहल्ले में, तुम लोग जितना भी है सबको ले चल के बंद कर देंगे और दंगे के केस में तुम लोग को फंसा देंगे, ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, हम जैसे बोल रहे हैं शांति बनाए रखो। चलिए ठीक है। अभी मई में इनके यहाँ शादी था, उस पर लवंडा नचवा रहे थे, जाकिर हुसैन उस पर नाच करा रहे थे, ये उचित है? अभी बताइए। परिचय दीजिए, परिचय आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजमत अंसारी है।